जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस भर्ती 19,838 पद का अगर आप लोग इस बार तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में सबसे बड़ा रोल जो होने वाला है साइंस का जो है रोल होने वाला है। यानी कि साइंस एक तरीक़ा से कहा जाए तो गेम चेंजर है। अगर आप साइंस को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं तो आपके रिजल्ट में भी बाधा देखने को मिल सकता है, यानी कि रिजल्ट में भी रुकावट आ सकता है आपके। क्योंकि साइंस इसमें जो सब्जेक्ट है यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हूबहू मात्र इसी एक बुक से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और कौन सा बुक है जो कि मैंने भी 21,391 पद में उस बुक को ही फॉलो करके और साइंस को स्ट्रॉन्ग किया था। और आपको भी मैं बताऊंगा उस बुक के बारे में कि उस बुक के बारे में क्या खासियत है और वहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप भी उस बुक को फॉलो करते हैं और अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो साइंस का आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं है, मतलब कि छूटेगा नहीं आपको, अगर उस बुक को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो। ठीक है, तो थोड़ा सा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम चलते हैं उस बुक के बारे में आपको बताते हैं कि वो बुक कौन सा है और आपको किस प्रकार से उसमें तैयारी वगैरह करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम उस बुक के बारे में बताते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है कि क्लास 9th और 10th का NCERT का बुक लेना है। देखिए, हम ये NCERT का बुक लिए हैं, क्लास 9th और 10th का। यहाँ पर ये 10th का और ये आपका जो है 9th का है, NCERT बुक है। इस NCERT बुक से हूबहू क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा यकीन करना होगा तो देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिएगा जो कि इस बार पूछा गया था। ठीक है, और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोई सा भी साइंस का एक क्वेश्चन लेना है, चाहे किसी भी चैप्टर का होगा, और NCERT बुक खोलना है। और इस NCERT बुक में खोल करके आपको देखना होगा कि जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछा गया इसमें क्वेश्चन है कि नहीं है। क्योंकि NCERT का हूबहू क्वेश्चन जो है ना एकदम छप जाता है और पूछा भी गया था इस बार के 21,391 पद में। यहाँ तक कि रेलवे तो एकदम NCERT को उठा करके क्वेश्चन वहीं पर रख देता है, छाप देता है, ऐसा कहा जाए तो। ठीक है, तो आपको NCERT बुक लेना है। लेकिन बात यह है कि NCERT जब आप इस बुक को लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में कठिनाई होगा। जैसे देखिए, हम आपको बताते हैं हम इसके लिए क्या किए थे NCERT बुक में। देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ पर लाइनिंग कर करके अपना इसी में नोट बना दिए थे। अब क्या होगा कि NCERT बुक पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई होता है, तो इसके लिए आप जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा जो है लॉन्ग समझने में दिक्कत हो रहा है NCERT को, तो आप भारतीय भवन का एकदम इसी का कॉपी है भारतीय भवन, और उसमें क्या किया गया है ना, एक एक चीज़ को लाइनिंग करके लिखा गया है और आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि भारतीय भवन को ही नोट्स बना दे तो बहुत बेहतरीन नोट्स बन जाता है। तो थोड़ा सा आप पैसा इन्वेस्ट करके उसको भी ले सकते हैं, लेकिन वो है फिजिक्स अलग मिलेगा, केमिस्ट्री अलग मिलेगा, बायोलॉजी अलग मिलेगा। लेकिन इसमें तीनों में सब एक में मिलता है। थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत बढ़ जाएगा और आपको जो है इसमें लाइनिंग कर करके और आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से इसमें लिखना पड़ेगा बुक में। जैसे कि हमने इसमें लिखा है पूरा का पूरा, ऐसे लाइनिंग करके हमने लिखा, और बहुत दिन से इस बुक को हम यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमको इसमें अंदाज बैठ गया है। तो आप लोग भी अगर NCERT से करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो भारतीय भवन का बुक ले लीजिए। अब देखिए, साइंस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बुक को पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। इस बुक को अच्छे तरीके से पढ़ करके पूरा कंसेप्ट क्लियर करके अब आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है। और ये ऑब्जेक्टिव मिलेगा कहाँ से, 1200 ऑब्जेक्टिव, 1300 ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर का, अगर सॉरी मतलब कि एक सब्जेक्ट का लगाना होगा 2000 के प्लस में ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाता है किसी भी सोर्स से तो आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, अगर नहीं मिलता है तो हम आपको ऑब्जेक्टिव देंगे। बहुत सारा प्रकाशन का ऑब्जेक्टिव है मेरे पास, जैसे लूसेंट हो गया, क्राउन हो गया, अचीवमेंट हो गया। NCERT का पूरा नोट्स मेरे पास है, जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देखिएगा। पूरा हम अभी जो है 1 लाइनर क्वेश्चन है पूरा NCERT, ये मेरे पास खुद का है। अगर आप यूथ प्रकाशन का चाहते हैं तो यूथ प्रकाशन का भी आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें हम आपको दे देंगे टेलीग्राम में, और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन चाहिए सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आपको। जो है लूसेंट मिलेगा, ज्ञान बिंदु का जितने साइंस का मतलब ऑब्जेक्टिव है वो मिल जाएगा आपको। यूथ प्रकाशन का जितना ऑब्जेक्टिव है वो भी हम आपको दे देंगे, जो कि रेलवे वाला होता है। और साथ में अचीवमेंट है, क्राउन है, सबका ऑब्जेक्टिव मेरे पास है। कम से कम तो 5-6 हज़ार ऑब्जेक्टिव हो जाएगा साइंस का, अगर हम आपको वो सब दे दे तो ऑब्जेक्टिव आपको लगाना ज़रूरी है, चाहे किसी भी प्रकाशन का कहीं से भी हो। ऑब्जेक्टिव आपको लगाना है थ्योरी पढ़ने के बाद। जैसे आप लाइट कंप्लीट किए मान लीजिए, तो लाइट कंप्लीट करके और लाइट का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगा दीजिए पूरा का पूरा। इससे होगा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आप साइंस को बेहतरीन कर सकते हैं। पूरा जो है ना उसमें आपका साइंस ऐसे तरीके से कवर हो जाएगा। और ख़ास करके एनसीईआरटी पर आप लोग फोकस कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है टच में आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका साइंस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। साइंस में आपको लेकर के जितनी भी परेशानियाँ सबका सब ये दूर हो जाएगा, मात्र आप लोग इस बुक को पढ़ेंगे तो। हाँ, एक काम हम ये कर सकते हैं, जितना ये इसमें अंडरलाइन किए हैं, इस अंडरलाइन का फोटो या पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में सेंड कर सकते हैं, अगर आप लोग कहिएगा तो, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना है। वहाँ पर हम जो भी नोट्स होगा वो हम साइंस का आपको दे देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा अगर इस प्रकार का आपका कंटेंट चाहिए तो। अगर आप ऑब्जेक्टिव भी मांगते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव भी सारा, किसी भी प्रकाशन का मांगिएगा हम ऑब्जेक्टिव आपको दे देंगे, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि हमको टेस्ट सीरीज लगाना है, प्लस में प्रीवियस ईयर कैसे मतलब कंप्लीट करें, ये सब जो है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे आर्ट्स में, तो आर्ट्स में जो है क्या क्या कंप्लीट करना है आपको, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, किस प्रकार से कौन सा सोर्स आपको जो है उसमें अपनाना है, उसके लिए भी रिगार्डिंग एक वीडियो हम बनाएंगे आपको, ताकि जो है ज़्यादा उसमें आपको उलझन ना हो, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स जीके भी, बिहार जीके भी है, मैथ भी है, और एक दो रीजनिंग भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो उस पर भी वीडियो हम बनाएंगे। फिलहाल के साइंस के लिए, तो साइंस के लिए सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी का पूरा कंसेप्ट आप पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए, साइंस का बेड़ा पार हो जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और प्रीवियस ईयर का पूरा साइंस देखिएगा, कहाँ कहाँ से पूछा गया है। जब ये सब चीज़ आप कंप्लीट कर लेते हैं तो प्रीवियस ईयर को फोकस कीजिए। प्रीवियस ईयर के आधार पर देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और उसी के इर्द गिर्द के सारे क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए। साइंस आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। साइंस को लेकर के आपको इस भर्ती में तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम रिप्लाई जरूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक